शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। बांग्लादेश की लड़कियां भारत के दलाल, झूठ बोल के मैं को इंडिया में लेके आई, झूठ बोल के मैं को इंडिया में लेके आई। और जिस्म फरोशी का घिनौना खेल। बहुत बोले थे लेकिन उन लोग ने छोड़ा था, वो गंदा काम कराया। मानव तस्कर। कभी प्यार का नाटक तो कभी शादी का झांसा और कभी नौकरी का लालच। दलाल भोली भाली लड़कियों को इसी तरह से अपने जाल में फांसते हैं और फिर उन्हें जिस फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है। बांग्लादेश में भी भोली भाली लड़कियों को इसी तरह से फंसाया जा रहा है और फिर उन्हें भारत में जिस फरोशी के सौदागरों के हाथों में बेच दिया जाता है। आखिरकार कैसे, देखे जिस्म के जाल और मानव तस्करों की ये सनसनीखेज कहानी। बंद अंधेरा कमरा, कमरे में सुरंग, सुरंग में तहखाना, और तहखाने में लड़कियां। ये भयावह तस्वीरें उन लड़कियों की जिंदगी का सच हैं जिन्हें देह के दलाल पैसों के लालच में जिस्म की मंडी में बेच आते हैं। बंद अंधेरे कमरे में जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती है, जहां ना कोई आवाज आती है, वहीं ये लड़कियां परिंदों की तरह डरी सहमी बैठी रहती हैं। और जैसे ही जिस्म का कोई खरीदार वहां पहुंचता है, तहखानों से निकालकर लड़कियों को ग्राहकों के सामने परोस दिया जाता है। ये तस्वीरें दिल्ली के जीबी रोड इलाके की हैं, जहां देह के दलालों के कैदखाने से इन लड़कियों को आजाद कराया गया था। और इन्हीं लड़कियों की तरह है कोलकाता के एक नारी निकेतन में रहने वाली इन लड़कियों की जिंदगी। ये लड़कियां भी जिस्म के दलालों के कैद खाने में बंद थीं। ये लड़कियां भी धोखे की शिकार बनी थीं। देह के दलाल हर दिन लगाते थे इनके जिस्म की बोली। हर दिन होता था इनके जिस्म का सौदा। ये खुशकिस्मत थी जो किसी तरह उन दलालों के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन ये इतनी भी खुशकिस्मत नहीं कि अपने घर लौट पाएं। वजह सिर्फ यही है कि इनका घर भारत में नहीं बल्कि सरहद पार बांग्लादेश में है। और अब दो देशों के कानूनों के बीच इनकी किस्मत भी फंस कर रह गई है। বন্ধুরে তোর মন আজও পাইলাম না সোনা, বন্ধুরে তোর মন আজও পাইলাম না। जिंदगी भी दर्द के कितने इम्तिहान लेती है। बांग्लादेश की रहने वाली ये लड़कियां भी उन्हीं दर्द के इम्तिहानों से होकर गुजरी हैं। इन लड़कियों में से किसी को प्यार के नाम चला गया है तो किसी को अच्छी जिंदगी का सब्ज बाग दिखाकर बेच दिया गया है। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे प्रिया रे, ओरे लम्हे तो कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर समझा। सपना, इस लड़की का ये नाम असली नहीं है,
ये तो सपने देखने वाली प्यारी लड़की थी जिसे उसके सपनों ने ही छला है और इसलिए हमने इसका नाम रखा है सपना। बांग्लादेश की रहने वाली सपना को गाना गाने का बहुत शौक था। वो जब भी कोई सुरीली तान छेड़ती थी, सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। सपना बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी और जब इसके भाई के एक दोस्त ने ख्वाबों को पूरा होने का सपना दिखाया तो ये खुद को रोक नहीं पाई। ये उसके कहने पर घर वालों को बिना कुछ बताए उसके साथ चल पड़ी। एक दिन के सफर के बाद ही ये अपने देश बांग्लादेश से भारत पहुंच गई और फिर इसके सामने आई वो हकीकत जिसने इसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं जब बांग्लादेश में गाना गाती थी तब बाहर जाके मैं गाना गाती थी। तो फिर एक भाई है, तो वो भाई मुझे मेरा भाई है सद भाई, उनका दोस्त है, नाम ओप्पो है, जो लोग यहाँ भेजा है मुझे। तो उन लोग मुझे छोटा सा ही थे, मैं पहचानती हूँ उनको। तो फिर उन लोग मुझे बोला था जैसे मत तुमको गाना गाना है। तो मैं बोला था कहाँ है, मुझे पता नहीं, लेकिन तुमको गाना गाना है। तो मैंने बोला था ठीक है। बोल रहा है तुम गाना गाओगी तो फिर तुमको पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला कितना रुपए? तो मुझे बोला था 5,000 रुपये देगा। तो मैंने बोला था ठीक है। जब मुझे यहाँ लेके आई थी तब मैं बस में थी, मैंने बस में सो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं पहुँच गई इंडिया में बनगा जो बोलता है वहाँ, तो मुझे उठा रहा है। तो फिर यहाँ आने के बाद तो एक वो आदमी और एक दूसरा आदमी का हाथ से मुझे दिया। तो बोल रहा है ये लोग तुमको गाना गाना है, गान गाएगा। मैंने बोला था जे ठीक गान कहाँ गाऊंगी? बोल रहे यहाँ है। तो मैंने बोला यहाँ तो कोई स्टेज नहीं है, मैं कैसे गाऊंगी? तो फिर मुझे बोला था जी नहीं स्टेज नहीं है, स्टेज होगा लेकिन बाद में। सपना ने अपने भाई के जिस दोस्त पर भरोसा किया था उसी ने सपना को पैसों के लालच में बांग्लादेश से चोरी छिपे भारत लाकर बेच दिया था। सपना दलालों के चंगुल में थी जहां हर रोज लगती थी इसके जिस्म की बोली। मैंने बोला जे कहा है ना गान कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी घर चली जाऊंगी। तो मुझे बोला था तुमको ऐसे नहीं लेकर आया हम लोग। तो मुझे कैसे लेकर आया हम लोग हमको? तो फिर बोल रहा है क्या ये तुमको लेने में 2,80,000 रुपये मुझे दिया पड़ा उसको उन लोग को। तो मैंने बोला मैं क्यों जानती हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, उन लोग को पैसे क्यों दिया? मैंने तो थोड़ी नहीं बोला थी जब आप उनको पैसा दोगे। तो बोल रहा है तुम यहाँ आई थी तब तुमको नहीं पता थी तो तुम कहाँ होगी? मुझे नहीं, मेरे को बोला था जो तुमको गाना गाना है तुमको पैसा देगा तब तुम सुबह या चले आएगा। सपना के मुताबिक दलालों ने इससे कहा था कि जिस दिन ये जिस्म के सौदे से उन्हें 2,80,000 रुपए दे देगी वो इसे छोड़ देंगे। लेकिन जिस्म की ये कीमत अदा करने के बावजूद जब इसे आजादी नहीं मिली तो ये 2 और लड़कियों के साथ किसी तरह उनके चंगुल से भाग खड़ी हुई। तो मेरे को बोला था जे वो टाका देने के लिए। मैंने बोला था 2,80,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? तो बोल रहा है कि एक काम करके देना पड़ेगा। तो फिर मैं बोल रहा था मैं घर जाऊंगी, मैं काम नहीं करूंगी। तो फिर बहुत बोली थी लेकिन उन लोग ने छोड़ा था, वो गंदा काम कराया। जब काम कर रही थी तब 2,80,000 रुपये एक साल का अंदर में दे दिया हम लोग। लेकिन उनको बहुत पहले बार बोला था जब पैसा दे दोगी तब तुमको छोड़ दूंगी। लेकिन जब पैसा मैंने दे दिया फिर मैंने बोला था आप तो मुझे घर छोड़ दो। तो फिर बोल रहा है क्या नहीं मुझे तुमको नहीं छोड़ना है, यह काम करके काम करना है। तो मैंने बोला था नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकूँ। तो फिर जब मैंने देखा जो उन लोग बात नहीं सुन रहे तब मैं वहाँ से भाग के करना आई थी। देह के दलालों के कैद खाने से आजाद होने के बाद से ही बांग्लादेश की सपना कोलकाता के इस नारी निकेतन में रह रही है। ये जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती है, लेकिन घर और सपना के बीच अब सरहदों की दीवार है। 2 देशों के कानून हैं। अगर हम बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं तो बांग्लादेश में तो वापस जाना एक बड़ा चैलेंज है। एक कैसे वापस जाएंगे? पहले तो कोई मेकानिज़म ही नहीं था। अभी तो हम लोग ने एडवोकेसी करके एक SOP बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। बट जो अगर हमारा अगेंस्ट में नहीं, हमारा अगेंस्ट में नहीं, जो परपिटेटर है
उसका अगेंस्ट में कोई केस हो गया तो केस तो चलते रहे। तो वी डोंट हैव एनी चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड यू नो द कोर्ट सिस्टम सो दैट आई कैन गो बैक माई नेटिव कंट्री एज सुन एज पॉसिबल। सपना की तरह ही कोलकाता के इस नारी निकेतन में रहने वाली बांग्लादेश की दूसरी लड़कियों की भी कहानी है। ये दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं। दोनों बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं और वहीं एक रोज ये बन गईं अपने जीजा की बुरी नजरों का शिकार। जीजा ने दोनों बहनों का यौन शोषण किया और फिर धोखे से भारत लाकर इन्हें जिस्म के दलालों के हाथों बेच दिया। दोनों बहनें खुशकिस्मत थीं कि सौदे के समय ही वहां कुछ पुलिस वाले आ पहुंचे। पुलिस ने इनके जीजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और ये यहां नारी निकेतन पहुंच गईं। उन लोग को उनका जो ब्रदर इन लोग है एवरीडे गांव से उन लोग को बीच बीच में ले आता था, इन लोग को सामान मोल के देते थे। हम इन लोग को एवरी नाइट यूज़ करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे सेक्स का। तो ऐसे बहुत दिन करने के बाद इन लोग को सोचा जे इन लोग को बाहर घूमने का ये बहाना बना के इसको इंडिया लेके आए हैं। इंडिया में लेके आके एक क्या क्या तो सेल करते थे। एंटी ट्रैफिकिंग केस, इमोरल ट्रैफिकिंग केस। और इनका वो जो एक्यूज है, इनका ब्रदर इन लॉ और जो हम एक्यूज बोलेंगे, ही इज़ इन द जेल है। तो उसका विटनेस के लिए मेनली इन लोग को रखा हुआ है इधर से। जे इनको जब तक इसका भी ट्रायल चालू हुआ है, ट्रायल तो जब तक चलेंगे विटनेस का तभी तक इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश की रहने वाली इन दोनों बहनों को भी अपने घर लौटने का इंतजार है। ये अपनी मां के गले लगकर रोना चाहती हैं। ये अपने पिता के सीने से लगकर सुबकना चाहती हैं। लेकिन मां बाप के पास जाएं तो कैसे जाएं? घर और इनके बीच सरहदों की दीवार और कानून है। लोग माइनर गर्ल्स होते हैं, लोग तो दे आर नीड द होम एंड पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। बट इनका लिए हम लोग चाहते हैं उधर भेजने के लिए, किंतु इधर का जो कोर्ट का कराया सब फिनिश नहीं होने से लोग छोड़ेंगे नहीं। और अब आप मिलिए मासूम सी इस लड़की से। बांग्लादेश की रहने वाली इस लड़की को पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने अच्छी नौकरी का सब्ज बाग दिखाया था और उसी सब्ज बाग के जाल में फंसकर तबाह हो गई इसकी जिंदगी। जिस शख्स को ये अंकल कहती थी, उसी ने इसे सबसे बड़ा धोखा दिया। वो धोखे से इसे बांग्लादेश से भारत ले आया और फिर यहां वो करने लगा इसके जिस्म के सौदे की तैयारी। ये खुशकिस्मत थी कि सही समय पर पुलिस वहां आ पहुंची और ये बच गई। पुलिस वालों ने इसे कोलकाता के इस नारी निकेतन में भेज दिया और तब से ये यहीं पर है। मैंने बोला था मेरे को नौकरी चाहिए, तो बोले ठीक है मैंने नौकरी दे देगी। झूठ बोल के मेरे को इंडिया में लेके आई। फिर बाद में मैंने पूछा जे कौन सी जगह, बोल रही इंडिया। फिर बाद में मैंने इतना दूर आ गई, मैंने मेरा मम्मी के पास जाना, बोला हाँ जाएगी। तो झूठ बोल के मेरे को मुंबई में लेके गई। मुंबई से पुलिस वाले ने पकड़ लिया 2 दिन के अंदर। फिर बाद में मुझे होम के अंदर डाल दिया और वो अंकल को जेल में डाल दिया। बांग्लादेश की रहने वाली ये लड़की दर्द के एक ऐसे अंधेरे में जा रही है जहां दूर दूर तक फैली है सिर्फ तन्हाई। ये भी अपने माँ बाप से जल्द मिलना चाहती है, उनके साथ मिलकर रोना चाहती है। लेकिन समस्या वही है, 2 देशों की सरहद और वहां के कायदे कानून। जिस्म के सौदागर बांग्लादेश की न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। हजारों लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर वो भारत में लाकर बेच चुके हैं और ये सब काम होता है बेहद ही शातिराना अंदाज में। जिस्म के सौदागरों की ये घिनौनी कहानी सनसनी में हम आपको बताएंगे आगे। बांग्लादेश में हर साल बड़ी तादाद में लड़कियां जिस्म के सौदागरों का शिकार बनती हैं। देह के दलाल इन भोली भाली लड़कियों को बड़े ही चालाकी से अपने जाल में फांसते हैं और फिर उन्हें भारत के बदनाम कोठों में लाकर बेच दिया जाता है। सनसनी में आज हम पहली बार आपको दिखाते हैं देह के दलालों का वो गोल्डन रूट, जिसके जरिए वो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होते हैं और फिर करते हैं लड़कियों का सौदा। मानव तस्करी का शिकार बनी बांग्लादेश की लड़कियां आखिर कैसे सीमा पार करती हैं?
आखिर क्यों नहीं सीमा पर तैनात बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी को इसकी भनक लग पाती है? एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने जब इसकी तहकीकात की तो सामने आया एक बेहद सनसनीखेज राज। मानव तस्करों का वो सीक्रेट रूट जो नदियों और समुद्र के रास्ते होता हुआ बांग्लादेश से भारत तक पहुंचता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मानव तस्करी एक बड़ी चिंता का सबब है। जब से भारत ने और बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग कर दी यानी कि कटीली तार लगा दिए हैं, तब से जो मानव तस्करी है वो दरअसल जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बड़ी तादाद में जो नदी नाले हैं उनके ज़रिए होती है। और खुद जो बीएसएफ है वो इसीलिए जो भारत बांग्लादेश सीमा पर जो जितनी भी नदियाँ हैं या सुंदरबन है उनमें जितने भी नदी नाले गुजर रहे हैं वहाँ पर इसी तरह से पेट्रोलिंग करती रहती है ताकि कोई भी जो संदिग्ध बोट है जहाँ से लड़कियों को लाया जाता है, भारत में लाया जाता है, बेचने के लिए लाया जाता है, वहाँ पर इसी तरह से ये बोट घूमती रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों और नालों से होकर गुजरता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन भी भारत और बांग्लादेश को 2 भागों में बांटता है और इन्हीं वजहों से मानव तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। वो सुंदरबन जंगल के बीच से चोरी छिपे लड़कियों को भारत लाते हैं और फिर यहां उन्हें जिस्म के दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। पीड़ित लड़की ने खुद एबीपी न्यूज को बताया है कि जो बांग्लादेश से आई थी मानव तस्करी का शिकार है, उसने बताया है कि उसको जो एक नदी के जरिए जो था बांग्लादेश से भारत में लाया गया, क्योंकि बहुत आसान होता है नदियों के जरिए, क्योंकि नदियों में कोई फेंसिंग नहीं होती, कटीली तार नहीं लगी होती है। तो उस लड़की को भी एक बोट के जरिए जो तस्कर थे वो बांग्लादेश में लेकर आए थे। इसीलिए बीएसएफ ने अपनी जो पेट्रोलिंग है वो नदी नालों में काफी ज्यादा बढ़ा दी है। खुद बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक मानव तस्करी की शिकार लड़कियों को नावों के जरिए भारत भेजा जाता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा पर बने सुंदरबन डेल्टा की चौकसी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बीएसएफ के अधिकारियों का दावा है कि नदियों और नाव के जरिए होने वाली तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सुंदरबन डेल्टा में अपनी पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी है। फ्लोटिंग बीओपी यानी पानी में तैरने वाली बॉर्डर आउटपोस्ट और फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स के जरिए यहां कड़ी चौकसी की जा रही है। यहां से गुजरने वाली संदिग्ध बोट्स और जहाजों की तलाशी ली जाती है, क्योंकि जब तक मानव तस्करी पर लगाम नहीं लग जाती तब तक मासूम, गरीब और भोली भाली लड़कियां ऐसे ही दलालों के झांसे में फंसती रहेंगी और अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर परदेश में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। आंखों से आंसू निकलेंगे और याद आएंगे माँ बाप। इस एनजीओ की जो संस्थापक थी इंद्राणी सिन्हा, उन्होंने एक कविता लिखी थी, आई रन एंड आई रन, आई रन वाइल्डली, मैं भागती रहती हूँ, मैं भागती रहती हूँ। इन्हीं लड़कियों के व्यवहार के ऊपर ही उन्होंने ये कविता लिखी थी और फिर उन्होंने लिखा था कि मैं बहू नहीं बनना चाहती, मैं माँ नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ जो हूँ एक औरत जो हूँ वो बनना चाहती हूँ। ये पूरी जो कविता है इन सभी मानव तस्करी की शिकार लड़कियों को पूरी तरह से परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसी ज़िंदगी इन लड़कियों की मानव तस्करी में हो जाती है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़ 24 परगना। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।